ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी समीकरण। इस वक्त कोरोना महामारी का रफ्तार घट चुका है और सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एंट्री एक साल पहले ही हो गया है। इस वक्त बताते चले कि जिला पंचायत चुनाव में इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शानदार कामयाबी मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले दफ़ा जिला पंचायत चुनाव में महज 1 सीटों पे थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस दफ़ा जिला पंचायत चुनाव में लगभग 36 पार कर चुकी है और साथ ही साथ अपनी संगठन को काफ़ी मजबूत कर चुका है। ये संकेत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2022 विधानसभा चुनाव को दिखा रहा है। अब कोरोना महामारी का रफ्तार घटने के बाद सियासी सुगबुगाहट वहां पर तेज हो गया है और ख़ास तौर पर इस दफ़ा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़बरदस्त एंट्री है। बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नहीं मिली और साथ ही साथ वहां पर जिस समीकरण को पहले बनाया था वो समीकरण आखिर तक नहीं रहा। बीच में समीकरण बनता रहा, घटता रहा, फिर बिगड़ता रहा। आखिर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वहां पर चुनाव लड़ना एक मजबूरी और चैलेंज रहा। हालांकि ममता दीदी जब असदुद्दीन ओवैसी साहब को वहां पर एंट्री को रोकने के लिए वहां के प्रशासन ने जो रवैया अख्तियार किया था उसको एक कहे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए एक चैलेंज भी था वहां सभा करना और चुनौती भी था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वो चैलेंज और चुनौती को वहाँ पर पूरा किया और साथ ही साथ वहाँ पर चुनाव हार के भी ऐसा लगा कि चुनाव जीत चुका है। अब जो है उनका नज़र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 पर है और 2022 चुनाव से पहले वहां का जो समीकरण है संकल्प भागीदारी मोर्चा जो संगठन मजलिस भी शामिल है और मजलिस के साथ और कई सियासी दल हैं। इस वक्त जो जिला पंचायत का रिजल्ट वहां पर आया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो जिला पंचायत चुनाव पहले का रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और साथ ही साथ जो वोटों का है वोट का जो प्रतिशत मजलिस का बड़ा है। हालांकि इस वक्त कहे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी सुर्खियों में है, चूँकि वहाँ पर जिस रफ्तार से संगठन मजबूत हुआ है वो 2022 चुनाव को काफ़ी हद तक जो है कई सीटों को लाने का जो इशारा दे रहा है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वहाँ पर संगठन है जैसे बिहार में मजबूत कार्यकर्ता और संगठन के लोग मिले थे, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत और अच्छे लोग और जो पार्टी को मजबूत कर सकता है ऐसे लोग मिले हैं। इस वक्त जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला पंचायत रिजल्ट और साथ ही साथ जो वहाँ पर संगठन का जो कार्य है ये देखा जा रहा है तो यकीनन है कि 2022 में बड़े बदलाव और बड़ी उम्मीद की निगाह से देखा जा रहा है। इस वक्त मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोरोना महामारी में बिहार के उन ज़िलों को सपोर्ट कर रहे हैं और उन ज़िलों को मदद कर रहे हैं जहां वो ज़िला बहुत ही पसमानदा है। जिस तरह से सीमांचल में वैसे भी सरकार नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन इस वक्त जो है वहां पर मजलिस के 5 विधायक हैं और 5 विधायकों को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ के आम लोग जो हैं वो जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से ले सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त औरंगाबाद में भी उसी बुनियाद पर काम कर रही है। वहाँ पर भी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही है। कोरोना महामारी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ के 2 विधानसभा और इम्तियाज़ जलील साहब की मौजूदगी में हैदराबाद की टीम जाकर वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह पहुँचाया। हालांकि वहाँ पर दवाई भी पहुँचाई है। इस वक्त जहाँ सरकार विफल साबित हो रहा है उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खासतौर पर अपने संगठन के लोगों के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने में लगे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बेहतर राजनीति की शुरुआत कर दी है और साथ ही साथ इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। इस वक्त जहां पर बिहार और अन्य राज्यों में वो अपने मदद कर रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चौमुखी विकास कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वहाँ पर डोर टू डोर लोगों को राशन भी पहुँचा रहे हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस तरह से काम लोगों के ज़ुबान पर आम है और साथ ही साथ वहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव का माहौल अब उत्तर प्रदेश में गर्म होते दिखाई दे रहा है। चूँकि बीजेपी कार्यालय में लगातार मीटिंग चल रहा है चुनाव को लेकर, तो ही अन्य दल भी काफ़ी इस चुनाव को लेकर दिलचस्प ले रहा है। तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। बहरहाल आपको हम बताते चलें, इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर और साथ ही साथ लोगों के चर्चे। तो बंगाल में इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ और वहां पर शुरुआती समीकरण जो बता रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फुरफुरा शरीफ पहुंचकर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मुलाकात की थी। उसके बाद एक समीकरण बना था और उस समीकरण में ऐसा लग रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 40 से 50 सीट मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर जो विपक्ष ने ऐसी चाल चली कि अब्बास सिद्दीकी साहब के जो है खुद एमआईएम को नज़रअंदाज कर दिए और साथ ही साथ पता नहीं जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एमआईएम को धोखा देकर वो कांग्रेस लिफ्ट के साथ गए। इनका नतीजा हुआ कि वहाँ पर कांग्रेस को भी और साथ ही साथ अब्बास सिद्दीकी को भी बड़ा झटका लगा था। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वहाँ पर सभा रद्द करने के बाद उनका वहाँ पर चैलेंज मजबूरी कहे तो वो वहाँ पर चुनाव लड़ना था। जिस तरह से कि ममता दीदी की सरकार में वहाँ के जो प्रशासन ने जो रवैया अपनाया था, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए एक चैलेंज भरा था और वो चैलेंज ये था कि उनको वहाँ सभा करना था और अपने पार्टी के प्रत्याशी उतारने थे। भले ही वहाँ पर चुनाव हार चुका हो, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव नहीं हारी है बल्कि वहाँ पर चुनाव जीती है। अगर ये कहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से वहाँ पर परेशान किया गया, साथ ही साथ उनके जो संगठन के लोगों को सभा करने से रोका गया और ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा को रद्द किया गया, तो ये उनके लिए चैलेंज भी था वहाँ पर चुनाव लड़ना और मजबूरी भी था। और चुनाव लड़ना या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ममता दीदी सरकार में जो रवैया अपनाया गया था वो इनके लिए काफ़ी चुनौती भरा था और उन्होंने सभा करके वहाँ के जो अपना पार्टी का जीत दिखा दिया है। बहरहाल वहाँ पर पहली दफ़ा पार्टी गई थी और इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो संगठन है वो वहाँ पर मजबूती के साथ काम कर रही है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन सभाओं के दौरान भी कहा था कि चुनाव हारे या जीते, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल पहुंची है तो बंगाल के अब हर चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या पार्षद चुनाव हो, सारे चुनाव वो लड़ने के बारे में बताए। इस वक्त जो है अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निगाहें उत्तर प्रदेश चुनाव है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और वहाँ पर कई पार्टियों से उनका जो गठबंधन है, ये समीकरण अभी लोगों के जहन में है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ इस फ्रंट से अगर वहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो यकीनन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर कामयाबी होगी। अब वहाँ पर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है एक तरफ। वहाँ बहरहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत की बात किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में जो संकेत मिल रहा है, ख़ासतौर पर जो फ्रंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन की है, आने वाले दिनों में ये फ्रंट जो है काफ़ी मजबूत होते दिखाई दे रहा है। और ज़िला पंचायत में जिनका रिजल्ट रहा बहुत अच्छा रहा और साथ ही साथ अब अगर इस संगठन में और दल जिस तरह से बीएसपी और एसपी शामिल हो जाता है तो यकीनन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिला के जो
वहाँ पर जो फ्रंट बना है, तीसरा मोर्चा बना है, ये मोर्चा जो है वो बीजेपी को वहाँ पर हरा सकती है। और साथ ही साथ जो है इस वक्त बीजेपी भी पूरी ताकत वहाँ पर लगा दी है। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी हराओ मुक्त तो वहाँ पर अभियान चलेगा ही, लेकिन वोट, मुस्लिमों का वोट जो है अब वो सपा ले रहा है कि बीएसपी ले रहा है कि अब एमआईएम गठबंधन ले रहा है। ये तो ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंचने के बाद से ही वहाँ का सियासी माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन अब वक्त से पहले ही वहाँ का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। हमारे न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर